ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 29 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। बाबा कहते हैं, हम किन शब्दों में दूसरे को भी बाबा का ज्ञान सुना सकते हैं, बाबा का मैसेज दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब हमारी जो भी हद की थी, हद में जो हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, जो हमारी भक्ति थी, वो सब पूरी हुई। अब हमें बेहद का मिलने वाला है और अब रावण राज्य समाप्त होने वाला है। सभी विकारों का राज्य अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि बाबा स्वयं आए हैं हमें रावण रूपी विकारों के जेल से छुड़ाने के लिए। यह अब संगम युग है और संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इसी युग में हमें पुरुषार्थ करके दैवी गुणों वाला बनना है। अगर हम यह कौन सा समय चल रहा है, सिर्फ समय की महत्ता को हम अगर समझ ले, पुरुषोत्तम संगम युग को समझ ले, तो भी हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो शिव की पूजा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी हैं, फिर शिक्षक भी हैं। अव्यभिचारी भक्ति अर्थात सिर्फ एक ही की हम पहले पूजा सिर्फ शिव की पूजा करते थे, और जब व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई तब हम लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। तो बाबा कहते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगता है। जब हम सतयुग में जाते हैं तो वापस हमें मनुष्य बनने में 84 जन्म लगते हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। अर्थात जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं, जितने अच्छे से पुरुषार्थ करते जाते हैं, उतने जल्दी देवता इस गुण को धारण कर लेते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, हम बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बारूद आदि बनाए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है, विनाश तो होना है जरूर। बाबा कह रहे हैं, अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अब यहाँ नहीं रहना है। जो भी पुरानी दुनिया है उसमें जो यह बम बारूद बना है वो कोई रखने के लिए नहीं बना है, उसका इस्तेमाल आज नकल होना ही है, और प्रकृति अपना कहर दिखाएगी ही, जो कि दिखाना शुरू हो गया है। नेचुरल कैलेमिटीज भी इस विनाश में मदद करेगी। तो बाबा कह रहे हैं, विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पढ़ो, यह आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो कुछ इस दुनिया में देखने आता है
वह सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते हैं इन आँखों से हम अभी जो कुछ देख रहे हैं वह सब विनाश होना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है, अर्थात परम धाम लौटना है। उसके बाद फिर सतयुग में आना है। लौटने बिगड़ नई दुनिया आ नहीं सकेंगे, लौटने बिगड़ नई दुनिया में नहीं आ सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है सब यह देवताएं जो सतयुग में जाएंगे, वह सब पुरुषोत्तम देवताएं हैं। सबसे ऊंचते ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है ऊंच देवता, वह भी मनुष्य है परंतु दैवी गुण वाले। फिर वही आसुरी गुण वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े। सतयुग में जाना पड़े किसको? तुम बच्चों को। हम ही बच्चे देवता से मनुष्य वाले गुणों को धारण किए हैं, आसुरी गुणों को धारण किए हैं। अब फिर हम ही बाबा के बच्चों को भी दैवी गुण धारण करके सतयुग में जाना है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो, सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। यह हद का वर्षा अब पूरा होता है। बाबा कहते हैं बाबा का मैसेज सबको देना है। जो यहाँ के होंगे वह स्वतः ही, उन्हें कोई भी बाबा की बात कोई भी पॉइंट लगेगी और यहाँ बाबा के ज्ञान में आ जाएंगे। लेकिन जो सतयुग के नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। तो बहुत व्यर्थ किसी के पीछे नहीं लगना है। बाबा ने कहा है कि पात्र देखकर ही दान देना है। तो मैसेज जरूर सबको बताना है कि हाँ बाबा का अवतरण हो चुका है, लेकिन जो इंटरेस्टेड नहीं हो उनके पीछे बहुत नहीं लगना है। तो बाबा कहते हैं अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुखी उठाते हैं। अभी हम जो भी हैं, जो भी मनुष्य हैं, सब 5 विकारों रूपी रावण की जेल में हैं और सब मनुष्य हैं, सब दुखी उठाते हैं। सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। बाबा ही हमें बताते हैं कि रचता कौन है और बाबा ने किसकी रचना की है। यह परिचय भी बाबा खुद ही देते हैं। बाबा स्वयं रचता है और हम बाबा के बच्चे रचना है। बाबा ही आकर हमें ज्ञान देते हैं, फिर सतयुग की रचना करते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते हो। तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। हम तो सिर्फ भगवान कह के बुलाते थे, पुकारते थे ईश्वर और परमात्मा। हमें नहीं पता था कि वही हमारे पिता भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। उनको कहा जाता है सतगुरु। अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। आत्मा इस अकाल मूर्त रूप में इस शरीर में बैठी हुई है भृकुटी तख्त पर। वह जन्म नहीं लेते हैं। तो वह अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं। बाबा जो अकाल मूर्त हैं वो अपने बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का होता नहीं। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है। वह सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। बाबा कहते हैं हम आत्माएं पुनर्जन्म में आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन बाबा नहीं आते। बाबा एक ही बार कल्प के संगम युग पर आते हैं। भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। जब भक्ति पूरी होती है तो यह ज्ञान का समय शुरू होता है, दिन शुरू होता है। यह पक्का याद करो, मुख्य है ही 2 बातें, अल्फ और बे।
बाबा और बाबा के द्वारा जो हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, जो बादशाही मिल रही है, वह तो मुख्य यही दो बातें हैं। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान उवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो। बाबा को तो सब याद करते हैं, भले ज्ञान में आकर नहीं याद करें, लेकिन भक्ति में तो सब भगवान को याद करते ही हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भगवान को याद नहीं करता है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि भगवान एक ही है। जिनकी जहाँ श्रद्धा होती है उस रूप में भगवान को याद करते हैं। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संतोर, मुझे एक बाप को याद करो। यह भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहाँ तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। नए मकान में सदैव सुख होते हैं, सतयुग में इतना सुख होगा जो वहाँ सुख का कोई अंत ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं नए मकान में सदैव सुख रहता है, वहाँ तो सब कुछ नया होगा, तो वहाँ सब सुखी होंगे। जो पुराना होता है वहाँ दुख होता है। तो बाबा कहते हैं पुराने में दुख होता है, तब तो बाप बच्चों के लिए नए मकान बनवाते हैं, अर्थात नई दुनिया बनाते हैं। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। यह तो हुई हद की बात, जब हद के पिता नया मकान बनाते हैं तो भी बच्चों का जो बुद्धि होता है वह नए मकान की तरफ चला जाता है कि हमें अब वहाँ रहना है। और यहाँ तो बाबा बेहद की बात कर रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब हमारे पिता भी नया मकान बनाते हैं, हद के पिता, तो फिर हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। इसी तरह बाबा तो नई दुनिया ही बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो हुई हद की बात, अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है, और अभी बाबा हमारे परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। यह हमारी चॉइस है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या बनना है। हमें कलयुग की तरफ देखना है कि हमें सतयुग की तरफ देखना है। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। अभी हम संगम युग पर साक्षी होकर देख रहे हैं, दोनों तरफ की हम देख चुके हैं कि वहाँ हमें क्या मिलने वाला है और यहाँ हम क्या लेके आए थे कलयुग से, कौन से संस्कारों को। हम आसुरी संस्कार हमारे कैसे थे, हम कैसे अपने में मूंझे हुए थे, हम खुद से ही खुद क्या हो गए थे, कितना लड़ रहे थे। बाबा ने कितनी हमारी पर्सनैलिटी को चेंज कर दी है, कितना हम शांति का, खुशी का एहसास कर रहे हैं, चाहे जो भी बात हो। लेकिन हम बाबा के बच्चे सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं, किसी भी बात में बाबा हमें परेशान नहीं होने देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें साक्षी होकर देखना है। हमारे तरफ दोनों चॉइस है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और किस तरफ हम देख रहे हैं। आगे कहते हैं प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहाँ भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। कोई अगर प्रदर्शनी में आते हैं या म्यूजियम में आते हैं तो बाबा कहते हैं कि उन्हें भी संगम पे खड़ा कर दो कि इस तरफ है नई, इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग, बीच में है, हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। बाबा कहते हैं यहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य आते हैं सतयुग में, और कोई धर्म वाले नहीं आते हैं, सब अपने समय पर बाद में आते हैं। सिर्फ हम ही बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बनते हैं वही पहले पहले आते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो।
ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। वह सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते, अर्थात सतयुग का वह ज्ञान दे नहीं सकते। वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं, यह हम बाबा के बच्चे जानते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति, अर्थात हमारे बाबा। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जर्जरीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म की स्थापना करने। बनेन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है कलकत्ता में, जो बड़का पेड़ है। बाबा उसके लिए बता रहे हैं कि वह बहुत सुंदर उदाहरण है सभी धर्मों का, कैसे बाकी धर्मों का बाकी धर्म है और मेन फाउंडेशन जो है वह है ही नहीं। तो उसी तरह हमारा भी हो गया है कि हमारा जो देवी देवता धर्म था वो है ही नहीं, बाकी सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी सारे धर्म है और मेन धर्म है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। जो बरगद का पेड़ है, इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अभी जो बेहद का झाड़ है इसमें भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए थे। बाबा कहते हैं हम पहले मूल वतन निवासी थे, फिर यहाँ पे पाठ बजाने आए थे आए हैं अभी। तुम बच्चे ऑलराउंडर पाठ बजा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम 1 जन्म। मनुष्य फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म। तुम बाबा कहते हैं कि जो मनुष्य लोग होते हैं वह कह देते हैं 84 लाख। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मनुष्य फिर 84 कह देते हैं 84 लाख जन्म। 84 जन्म को वहाँ 84 लाख जन्म कह दिया जाता है। वह भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो, ना कि 84 लाख। पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो। सतयुग देवताएं ही पहले होते हैं। जब वह आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती है। बाबा कहते हैं कि जब वह आत्माएं सतयुग में पाठ बजाती है तो बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती है। यह भी तुम जानते हो बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती है। तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यही है। पाठ यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख और दुख का यह खेल है, वह है राम राज्य अर्थात सतयुग। दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। फिर जब से द्वापर होगा तो नए शास्त्र बनने शुरू हो जाएंगे तो यह ज्ञान रहेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं यह प्रायः लोप हो जाता है। और यह सतयुग में भी नहीं रहता। बाबा यही हमें ज्ञान देते हैं। सतयुग में यह रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर रजाई का वर्षा देते हैं। बाकी ओम शांति। बाबा कहते हैं कि गीता में भी राजयोग का नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर रजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल ना सके, वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं।
हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा, ये है बेहद के ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता। यह फिर है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। वहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो देवता धर्म की स्थापना हो रही है, देवी देवता ही होते हैं। जब नई दुनिया बननी होती है संगम युग पर, तब प्रजापिता ब्रह्मा आते हैं। उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं? पहले फाउंडेशन में है देवी देवता धर्म, अर्थात जड़ में सबसे पहले देवी देवता धर्म है। उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बौद्धि। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय तो कोई सिखला ना सके। तुम कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनाएं, किसने सिखाया? बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। जो भी ये सब चित्र हैं वो सब ध्यान में देखा गया, दादियों ने देखे ध्यान में, तब ये चित्र सब बने हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। ध्यान में चित्र दिखाया जाता है, उसके बाद बनता है चित्र, और फिर उसमें जो भी करेक्शन करना रहता है, तो जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं तब उसे करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। यह बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावरे का छोरा सावड़ा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं। तत्वम, इन लक्ष्मी नारायण की रजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं यह किसको पता नहीं है। भक्ति में तो कोई नहीं जानते। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ, बाबा कहते हैं। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर स्थापना करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। जो नए नए धर्म वाले होते हैं, बाबा कहते हैं, वह पीछे आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ। यदा यदा हि धर्मश्मत, बाबा धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। हम तो स्वयं को ही भूल गए थे कि हम कौन है, हमारा गुण क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या है। तो जब हमें खुद का ही पता नहीं तो हम बाबा को कहाँ से जानेंगे। वह तो जब बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तब जाकर हम समझते हैं। अपने को ही गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ, पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्यों को जियदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। सब दुखों को दूर कर दे, बाबा कहते हैं, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चे भी जब दूसरों को बाबा का ज्ञान देते हैं तो उन्हें भी बाबा के ज्ञान के अनुरूप जब वह देवता बन जाते हैं तो उनके दुख भी दूर हो जाते हैं, और वह भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम। कौन सी माता है जिनकी वंदना करते हो? तुम माताएं हो। सारी सृष्टि को वहिस्त बनाती हो। भल पुरुष भी हैं लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट कही है, अपार सुखों के लिए, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। अगर हमें अपार सुख चाहिए तो हमें संगम पर खड़े होकर देखना है कि पिछली दुनिया में क्या था और आने वाली दुनिया में क्या होगा। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे कि अभी हमें वापस घर लौटना है। बाबा कह रहे हैं कि अब हमें सदा याद रहे कि हमारी पैकिंग का समय शुरू हो गया है। अब अपने सारे गुणों और शक्तियों को समेटकर सबकी जागृति करके वापस हमें देवता बनना है और वापस अपने घर लौटना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सभी को जिये दान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। सबको अपने बाबा का मैसेज देना है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय के अनुसार हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले और सदा मन ही मन बाबा की वाह वाह के गीत गाने वाले हम बाबा के बहुत ही भाग्यवान बच्चे हैं। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म और वाह श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले बाबा। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म और वाह मेरे श्रेष्ठ बाबा। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते हुए हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं है वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। कभी हमने सोचा था कि स्वयं भगवान हमें मिल जाएंगे, वह हमें इसमें से कोटों में कोई में से इस कीचड़ से इस दलदल से हमें निकालकर और चमकता हुआ हीरा बनाएंगे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें देवता बना देंगे। तो हमें बाबा कहते हैं कि सदा इसी भाग्य के नशे में रहना है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अटूट रहेंगे। अगर हम अपने मन बुद्धि को बाबा के योग और ज्ञान से शक्तिशाली बना देते हैं तो चाहे कैसी भी बात आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी स्व की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली होगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। हम हर बातों से उपराम रहेंगे। आज का व्यक्ति सारे में बाबा कहते हैं, आज 29 तारीख का व्यक्ति सारे है। कर्म योगी का पाठ बजाते कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। अर्थात हम कर्म भी कर रहे हैं और बाबा की याद में भी है कि नहीं, यह चेक करते रहना हमारी स्थिति शक्तिशाली है कि नहीं। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही, कर्म हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन चलते फिरते खाते पीते कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना, वही कर्म योगी स्टेज है। कर्म करते हुए हमें सदा बाबा की याद में रहना है, सबसे उपराम रहना है, साक्षी होकर रहना है, और हमारा कर्म भी होता रहे और बाबा की याद भी रहे। ये है कर्मयोगी अवस्था। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।